वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये बैंक, एसएससी, रेलवेज, आरआरबी, स्टेट एग्ज़ाम, आसम एग्ज़ाम जैसे अभी आने वाले सेक्रेटरीट, ठीक है, और भी जितने भी आसम एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूजुअली यूज फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एट पब्लिक प्लेसेस? मॉनिटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, मॉनिटर्स एंड ओवरहेड प्रोजेक्शंस, टच स्क्रीन, कायोसिस या फिर नन ऑफ दिस। तो हम लोग दोनों को यूज़ करते हैं, मॉनिटर भी यूज़ करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्शन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, मॉनिटर्स एंड ओवरहेड प्रोजेक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन, नन ऑफ दिस। बोला कि नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो प्लॉटर हो गया आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर इज एन इनपुट डिवाइस। जो टच स्क्रीन है, ठीक है, तो टच स्क्रीन इज इनपुट प्लस आउटपुट, क्योंकि हम लोग उसको टच करके इनपुट भी दे सकते हैं और उसी स्क्रीन पे ये आउटपुट भी देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ दिस। एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर सॉफ्टवेयर और सीपीयू, रैम, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर, या तो वो हार्डवेयर होगा, नहीं तो ये वो सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। द कंप्यूटर मॉनिटर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दिस। कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है, जो वो डिस्प्ले करता है, ठीक है, वो रिजल्ट्स को डिस्प्ले करता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर इज ए वीडियो मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या फिर नन ऑफ दिस। प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर ए कंप्यूटर, ठीक है, जो मेन आउटपुट डिवाइस होता है, तो ऑब्वियसली वो स्क्रीन होगा पहले, प्रिंटर नहीं होगा। द आउटपुट विच इज मेड अप ऑफ पिक्चर, साउंड एंड वीडियो इज कॉल्ड COM, हार्ड कॉपी, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया। तो COM यहाँ पे हो गया कॉमर्शियल, ठीक है। तो आउटपुट विच मेड ऑफ पिक्चर्स, साउंड्स एंड वीडियो, जो सब कुछ एक साथ रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीमीडिया। डैश प्रोवाइड्स द मीन्स टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एंड गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग इट्स बटन। स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, प्रोग्राम। क्लिकिंग इस बटन में आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसको क्लिक करते हैं। हम लोग ऑब्वियसली माउस को क्लिक करते हैं, ठीक है। Which of the following could be digital input device for computers? Digital camcorder, microphone, scanner, all of the above या फिर none of this। कहा कि digital input devices for the computers, तो camcorder input device हो गया, microphone input device हो गया, scanner input device हो गया, तो आंसर हो जाएगा all of this। When speaking of computer input and output, input refers to any data processing that occurs from new data input into computer, retrieval of data or information that has been entered into the computer, data or information that has been entered into the computer, the transmission of data that has been entered into the computer, या फिर both C and D। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द स्पीकिंग ऑफ कंप्यूटर इनपुट, आउटपुट, इनपुट रेफर्स टू। तो इनपुट क्या हो जाएगा? दैट हैज बीन एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं उससे हम लोग इनपुट कहते हैं, ठीक है। ए मीन्स ऑफ कैप्चरिंग एन इमेज, ड्राइंग और फोटो सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर इज मॉडेम, सॉफ्टवेयर, स्कैनर, कीबोर्ड या फिर माउस। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं जिससे अगर कोई पिक्चर होगा, ठीक है, वो हम लोग कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसको पहले कैप्चर करेंगे और स्टोर करेंगे, तो हम लोग यूज़ करते हैं स्कैनर को। वो पूरा का पूरा पिक्चर को पहले स्कैन करेगा और फिर इमेज फाइल या फिर JPG फाइल या फिर PDF में स्टोर कर देगा। एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन ए पर्सन्स फिंगरप्रिंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन, फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स या फिर नन ऑफ दिस। एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन पर्सन्स फिंगरप्रिंट, ठीक है, आपका जैसे थंबप्रिंट हो गया, थंबप्रिंट देके अगर कोई डिवाइस ओपन करते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपका मोबाइल का, ठीक है, तो बायोमेट्रिक आप एक फिंगरप्रिंट देते हैं, राइट। तो वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसमें?
तो हो जाता है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। जैसे ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे अपना थंब घुसाया और बहुत सारे के लैपटॉप के पास होता है, हम लोग मोबाइल के पास भी होता है, ठीक है, तो ये स्कैन कर लेता है पूरा का पूरा और डिवाइस को अलाउ कर देता है। या फिर कोई अगर प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट जैसे आप आ गए, ठीक है, ऑफिस में आपने ये देखा ही होगा कि पहले बायोमेट्रिक स्कैन होता है, अगर उसमें आप दबा देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो जाता है। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड प्राइसेस, स्ट्रिपिंग, स्कैनर्स, OCR या फिर बारकोड्स। तो पैटर्न्स प्रिंटेड इन प्रिंटेड लाइन्स, तो वो एक ही हो सकता है, वो हो सकता है बारकोड्स। Which of the following is needed for sound recording? स्पीकर, माइक्रोफोन, टॉकर, माउस या फिर टेलीफोन। साउंड रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं माइक, ठीक है। तो माइक्रोफोन इज दैट डिवाइस दैट कैप्चर्स ऑडियो, ठीक है। तो उससे अगर वो ऑडियो कैप्चर कर रहा है तो वो रिकॉर्ड, उससे हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ्स और लेंथ्स दैट आर कंप्यूटर readable are known as an ASCII code, magnetic tape, OCR scanner या फिर barcode। Codes consisting of bars or lines of varying widths or lengths, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ए बार कोड। इन ए कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन मेमोरी, रैम, मदरबोर्ड, CPU या फिर नन ऑफ दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग कहाँ पे चलता है? तो सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग चलता है CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड, स्कैनर एंड माइक्रोफोन्स आर एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, यूटिलिटीज। तो कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, इनपुट डिवाइसेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट? मॉनिटर, CPU, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क या फिर प्रिंटर। तो सिस्टम यूनिट को हम लोग पहले बोलते हैं टावर भी बोलते हैं उसको, या फिर चेसिस। सिस्टम यूनिट के अंदर आता है जैसे मदरबोर्ड, CPU, रैम या फिर अदर्स, जैसे ऐसे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन दिख रहा है? CPU, तो CPU विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक डाउट आ सकता है कि हम लोग लैपटॉप्स को सिस्टम यूनिट कहते हैं क्या, क्योंकि उसके पास भी मदरबोर्ड है, ठीक है, रैम है, तो इसको हम लोग नहीं बोलते सिस्टम यूनिट, बिकॉज इसके पास बिल्ट इन डिस्प्ले ऑलरेडी है। तो सिस्टम यूनिट के पास बिल्ट इन डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, मॉनिटर नहीं होना चाहिए। ए डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, CPU या फिर नन ऑफ दिस। तो प्रिंटर आउटपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट हो गया, स्कैनर हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। ए हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर, स्टोर्ड ऑन ए फ्लॉपी, stored in on a CD, stored in the hard drive या फिर स्कैन। तो स्कैन ये सब हो गया PDF फाइल्स, ठीक है। तो जो हम लोग प्रिंट करते हैं, A4 साइज पेपर या फिर जो भी साइज पेपर होगा और हम लोग उसको टच कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो ये हो जाएगा प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर। ALU performs dash operations, logic, ASCII, एल्गोरिदम बेस, लॉगरिदम बेस या फिर फाइनल। तो ALU हो गया एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो इसका लॉजिक बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द ALU परफॉर्म्स लॉजिक ऑपरेशंस। डैश इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट डज एरिथमेटिक कैलकुलेशंस। तो एरिथमेटिक कौन करेगा? एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। तो ALU करता है एरिथमेटिक एंड बोथ लॉजिक यूनिट्स। ALU works on the instruction and data held in the notebook, registers, copy pad, input output device या फिर none of this। तो जो भी डेटा, ठीक है, रजिस्टर में रहता है, ALU उसके ऊपर काम करता है। What is the device that can change images into codes for the computer? माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या फिर स्कैनर। तो यहाँ पे ये वो कौन सा डिवाइस है जो चेंज करता है इमेज इनटू कोड्स? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्कैनर। Which of the
following function is not performed by the CPU: graphical display of the data, arithmetic calculations, managing memory, managing input and output, या फिर none of this। तो CPU का काम क्या है? ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द डेटा, हाँ करता है। एरिथमेटिक कैलकुलेशन, हाँ ये भी करता है। मैनेजिंग मेमोरी, ये भी करता है। मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट, ये भी करता है। ठीक है, तो विच इज नॉट, तो यहाँ पे सभी करते हैं तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन डिस्प्ले द यूजर्स वर्क? माउस, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, मॉनिटर, या फिर नन ऑफ दिस। जो हम लोग काम करते हैं वो हम कहाँ पे देखते हैं? हम लोग देखते हैं मॉनिटर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी डिवाइस? कीबोर्ड, CD, ALU, प्रिंटर, या फिर माउस। सेकेंडरी डिवाइस वो हो गया जो कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, तो कीबोर्ड अटैच है, CD भी अटैच है, माउस भी अटैच है, ALU भी अटैच है। अभी देखो प्रिंटर और CD में एक बार क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंटर और CD में कौन, ये तो CD इज ऑल्सो कंसिडर सेकेंडरी डिवाइस। ठीक है, बट व्हेन यू सी CD एक PC के अंदर रहता है। ठीक है, अगर प्रिंटर और अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, अगर मान लो प्रिंटर नहीं रहता है तो CD वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। ओके, पर यहाँ पे प्रिंटर है। ठीक है, तो प्रिंटर इज द सेकेंडरी डिवाइस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी डिवाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। व्हेन द माउस इज मूव इट कॉजेज ए पिक्चर टू मूव ऑन द स्क्रीन विच इज रेफर्ड टू एज इन ए मेनू, आइकन, पॉइंटर, या फिर टैब, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, अभी जो मैं ये जो कर्सर हिला रहा हूँ, ठीक है, इसमें एक डॉटेड है, तो जब हम लोग डेस्कटॉप में जाते हैं तो ऐसा कर्सर का ऐसा सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको पॉइंट कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंटर। द माउस डैश यूजुअली अपीयर्स इन द शेप ऑफ एन एरो, इंडिकेटर, मार्कर, मीटर, पॉइंटर, या फिर नन ऑफ दिस। अभी पढ़ा है, तो माउस का कौन सा क्या होता है? अपीयर्स इन द शेप ऑफ एन एरो, तो पॉइंटर शेप्स एज एन एरो। Which of the following is part of the system unit? कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, मेमोरी, या फिर CD। तो कीबोर्ड नहीं होता है, फ्लॉपी नहीं होता है, ठीक है, मॉनिटर नहीं होता, CD नहीं होता, तो बचा क्या है? मेमोरी हो गया। ठीक है, और अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शंस में। तो पहले क्या करना है, उसको क्रॉस करो। ठीक है, पहले सिस्टम, जैसे यहाँ पे सिस्टम यूनिट आ गया तो सिस्टम यूनिट में कीबोर्ड नहीं आ सकता है, फ्लॉपी नहीं आ सकता है, मॉनिटर नहीं आ सकता है, CD नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन क्या बचा? मेमोरी। तो मेमोरी हो गया ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। इन ए कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन मेमोरी, रैम, CPU, मदरबोर्ड, या फिर ALU। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन, यहाँ पे रैम भी है, मदरबोर्ड भी है, CPU भी है, ALU भी है। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा सबसे सही हो सकता है यहाँ पे? अगर बहुतों को पता नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर तो ऑब्वियसली एक ही है, पर अगर इफ़ यू हैव ए कन्फ्यूजन तो कि ALU है या फिर CPU है, तो वो कौन सा हो सकता है? देखो सबसे हमेशा याद रखना है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स है ये। ठीक है, बट प्रोसेसिंग का जो टास्क है, ठीक है, वो हमेशा CPU करता है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टास्क सबसे ज़्यादा CPU करेगा। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए कंपोनेंट? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, या फिर नन ऑफ दिस। तो CPU के पास कौन सा यूनिट रहता है? CPU के पास रहता है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। The part of the CPU that accesses and decodes program instruction and coordinates the flow of data among various system components is the ALU, control unit, megahertz, motherboard, या फिर none of this। पहले तो मेगाहर्ट्ज को क्रॉस करते हैं। अब बोलते हैं पार्ट ऑफ द CPU that access and decodes program instruction and coordinates and flow the data among the various system। वो पहले डेटा को डिकोड करता है, उसके बाद वही डेटा को सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में भेज देता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड ऐसा काम नहीं करता है, ये जस्ट कैलकुलेशंस करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट वो कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन सा डेटा को कहाँ पे जाना है, यही कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU। द मेन जॉब ऑफ CPU इज टू कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, प्रोसेस डेटा इन इन्फॉर्मेशन, या फिर बोथ A and C। तो CPU का काम क्या है? कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, हाँ करता है,
स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़, तो फ्यूचर यूज़ के लिए वो करता नहीं है। प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन, हाँ करेक्ट है, तो बोथ ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा। All of the logic and mathematical calculation done by the computer happens in on the system board, central control unit, central processing unit, motherboard या फिर memory। जितने भी लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कहाँ पे होता है, कंप्यूटर का किस पार्ट पे होता है, तो वो हो जाता है CPU। तो CPU के अंदर हो जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ALU, कंट्रोल यूनिट या फिर नन ऑफ द अबव। फिजिकल जिसको छू सकते हो, सॉफ्टवेयर को छू सकते हो नहीं, हार्डवेयर को छू सकते हो हाँ यस, तो ऑलरेडी यस इधर आ ही गया। तो ALU को नहीं छू सकते, कंट्रोल यूनिट को नहीं छू सकते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कौन सा हो गया, तो हार्डवेयर हो गया, ठीक है।